जय जगन्नाथ दोस्तों। जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक धाम है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह पवित्र मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी की यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे जगन्नाथपुरी तक कैसे पहुंचेंगे, जगन्नाथपुरी में रुकने की क्या व्यवस्था है और जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में दर्शन करने की क्या प्रक्रिया, और आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के अलावा और कहां कहां जा सकते हैं। आपको जगन्नाथपुरी की यह ट्रिप कितने दिन की बनानी चाहिए और यहां पर जाने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जगन्नाथपुरी की इस यात्रा में प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जगन्नाथपुरी की यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियोस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, आप जगन्नाथपुरी तीनों माध्यम ट्रेन, फ्लाइट तथा बाई रोड आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर बात ट्रेन की करें तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन पुरी शहर में ही स्थित है। पुरी का यह रेलवे स्टेशन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप अपने शहर से पुरी का टिकट लें और पहुंच जाएं जगन्नाथपुरी। अगर आपके शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ का दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर में स्थित है। आपको भारत के किसी भी शहर से भुवनेश्वर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इस प्रकार से आप भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। भुवनेश्वर से आप ट्रेन चेंज करके या फिर बस के द्वारा पुरी तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अगर बस के टिकट की बात करूं तो यहाँ आपको लगभग 110 रुपए का टिकट लेना होगा। अगर बात फ्लाइट की करूं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में ही स्थित है, जिसकी दूरी पुरी शहर से लगभग 65 किलोमीटर है। आप अपने शहर से भुवनेश्वर तक आसानी के साथ पहुँच जाएंगे। आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बस या पर्सनल टैक्सी हायर करके पुरी शहर जा सकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की इस यात्रा को आप बस से करना चाहते हैं तो भारत के सभी बड़े शहर जैसे दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक तथा बहरमपुर से आपको डायरेक्ट बस सुविधा मिल जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार बस का टिकट कराकर जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप तीनों माध्यम के द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी पहुंचने के पश्चात आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता है कि हमें रुकना कहाँ है। चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी में रुकने की व्यवस्था की। वैसे तो पुरी शहर के अंदर रुकने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरे पुरी शहर में लगभग 500 छोटे बड़े होटल, धर्मशाला तथा आश्रम बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रुकने की व्यवस्था मंदिर के आसपास ही करें, क्योंकि यहाँ पर रूम्स के रेट अन्य जगह की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। मंदिर के आसपास आपको बहुत सी बजट धर्मशाला तथा होटल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने लिए रूम ले सकते हैं। मंदिर के आसपास कुछ फेमस होटल तथा धर्मशालाएं हैं, जैसे होटल धर्मज्योति, दूध वाला धर्मशाला, हरे कृष्णा लॉज, होटल श्री हरि आदि। यहाँ आपको नॉन एसी रूम 500 रुपए से 800 रुपए तथा एसी रूम्स आपको 1200 से 1800 रुपए में मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार रूम लेकर रह सकते हैं। वैसे पुरी शहर के अंदर श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा 3 भक्त निवास भी बनाए गए हैं। आप इन भक्त निवास के अंदर रुकने का भी विकल्प बना सकते हैं। आप भक्त निवास के अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रूम की बुकिंग भी कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, वैसे तो इन भक्त निवास के अंदर आप ऑफलाइन रूम की बुकिंग भी करा सकते हैं। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन भक्त निवास के अंदर ऑनलाइन रूम की बुकिंग ही करा कर आएं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ऑफलाइन रूम अवेलेबल नहीं रहते हैं। यहाँ पर रेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 700 रुपए से 1600 रुपए में साफ सुथरा डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, 4 बेडरूम मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार बुकिंग कराकर रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रुकने की व्यवस्था समुद्र के किनारे भी कर सकते हैं। यहाँ के मराइन ड्राइव रोड पर बहुत से होटल बनाए गए हैं। यहाँ आपको 1500 रुपए से लेकर 7000 तक के रूम मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास बजट की कोई समस्या नहीं है तो आप यहाँ रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूम्स थोड़े महंगे रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा के टाइम पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको पुरी शहर के अंदर जहाँ भी रूम मिलता है तो तुरंत ले लें, क्योंकि इस समय पुरी शहर के अंदर रूम मिलने में काफी समस्या होती है। रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर 20 से 25 लाख लोग पहुँचते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप जगन्नाथपुरी के अंदर अपने लिए रूम की व्यवस्था कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम रूम पर स्नान करने के पश्चात मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। दोस्तों, मंदिर के अंदर बेल्ट, मोबाइल, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि ले जाना प्रतिबंधित है।
इन सभी सामान को आप अपने रूम पर रखकर आ सकते हैं या फिर इस सामान को मंदिर ट्रस्ट की ओर से बने लॉकर्स के अंदर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल को अलग से रखने के लिए मंदिर के बाहर बहुत सी दुकानें बनाई गई हैं, जहां पर आप 10 रुपए प्रति मोबाइल जमा करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम अपना पूरा सामान रख देंगे। अभी हम जय श्री कृष्णा का जयकारा लगाते हुए मंदिर की लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो मंदिर की चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु मंदिर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते हैं, जिसको सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी हम जय श्री कृष्णा बोलते हुए मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मंदिर के अंदर बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंदिर के अंदर एक साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और लगातार धक्का मुक्की होती रहती है। लेकिन मंदिर के अंदर कितने भी श्रद्धालु मौजूद हों, फिर भी आप 1 घंटे के अंदर जगन्नाथ स्वामी के दर्शन कर लेंगे। अभी हम जय श्री कृष्णा का जयकारा लगाते हुए मुख्य गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। मुख्य गर्भगृह में हमको जगन्नाथ स्वामी के अलावा बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा जी के दिव्य दर्शन होते हैं। हम सभी के दर्शन कर लेंगे और अपनी मनोकामनाएं भगवान से मांगेंगे और हम जय श्री कृष्णा का जयकारा लगाते हुए गर्भगृह से बाहर आ जाएंगे। अभी हम मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन कर लेंगे, जैसे विश्वनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, बिमला देवी मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर आदि। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात हम जगन्नाथ मंदिर की महारसोई को देखने के लिए जा सकते हैं। मंदिर की महारसोई में जाने के लिए आपको मंदिर से ही 5 रुपए का टिकट लेना होगा। मंदिर की इस महारसोई में जगन्नाथ स्वामी के 56 भोग लगाने के लिए 56 तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। आप इस रसोई में महाप्रसाद को बनते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ स्वामी का भोग लगाने के पश्चात इस महाप्रसाद का वितरण भी किया जाता है। मंदिर परिसर में ही स्थित आनंद बाजार में जगन्नाथ स्वामी को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद को वितरित किया जाता है। यहाँ से आप अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ प्रसाद हांडियों में तैयार किया जाता है। ये प्रसाद की हांडी आपको 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी की यह यात्रा आपको कब करनी चाहिए। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, क्योंकि सर्दियों के समय आपको पुरी के अंदर बहुत कम भीड़ देखने के लिए मिलेगी तथा मौसम भी सुहाना रहता है। अगर आप गर्मियों में यात्रा करने का प्लान करते हैं तो आपको काफी परेशानी होगी, क्योंकि समुद्र नजदीक होने के कारण यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिससे आपको स्किन जला देने वाली गर्मी का आभास होगा। अगर आप आषाढ़ महीने में इस पवित्र यात्रा को करते हैं तो आप जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से 20 से 25 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं आपको जगन्नाथपुरी की पवित्र यात्रा को करने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों, आप जगन्नाथपुरी की पवित्र यात्रा के लिए 2 या 3 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आप चिल्का लेक को छोड़कर जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के अलावा बाकी प्रसिद्ध स्थानों को घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चिल्का लेक घूमना चाहते हैं तो आपको 3 दिन का ट्रिप बनाना पड़ेगा और आप इस पवित्र यात्रा के तीसरे दिन चिल्का लेक घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हमें जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के बाद हमें कहां कहां घूमना चाहिए। पहले नंबर पर आता है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल पुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क शहर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। सूर्य मंदिर की नक्काशी और शिल्पकारी बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पहुंचकर आप सूर्य मंदिर के रहस्यों से भी रूबरू हो सकेंगे। सूर्य मंदिर में आपको प्राचीन सनातन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच कोणार्क से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रभागा बीच पर आप समुद्र की साफ सुथरी लहरों के बीच एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाना प्रतिबंधित है। आप अपने पूरे सामान को मंदिर के बाहर बने लॉकर्स में जमा करा सकते हैं। उसके पश्चात आप लिंगराज मंदिर के अंदर जाइए और महादेव के दर्शन कीजिए और महादेव से अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग के बाहर आ जाइए। चौथे नंबर पर आता है उदयगिरी हिल्स। उदयगिरी हिल्स भुवनेश्वर के पास ही स्थित है। उदयगिरी हिल्स का शांत वातावरण, सुंदर सुंदर बगीचे और प्राचीन गुफा आपका मन मोह लेंगी। आपको यहाँ आने के बाद एक अलग ही शांति महसूस होगी। 5वें नंबर पर आता है नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों, नंदनकनन जू भुवनेश्वर में ही स्थित है। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा जू है। यहाँ आपको अनेक प्रकार के पशु, पक्षी तथा जानवर देखने को मिलेंगे। नंदनकनन जू व्हाइट टाइगर्स के लिए देश विदेशों में प्रसिद्ध है। आप 3-4 घंटे में नंदनकनन जू को जल्दी जल्दी घूम लेंगे।
अगर पूरे जू को आराम से घूमा जाए तो आपको पूरा जू घूमने के लिए पूरा 1 दिन लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो आप यात्रा के तीसरे दिन चिल्का लेक जा सकते हैं। चिल्का लेक में लेक तथा समुद्र के संगम स्थल पर जाना होता है। संगम तक आप एक बोट से जाते हैं जिसके लिए 340 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगता है। दोस्तों संगम पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको अलग ही शांति महसूस होगी। आप उन सुकून के पलों को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सभी प्रसिद्ध स्थान जिनको आप जगन्नाथपुरी की पवित्र यात्रा के दौरान कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर साधन की बात करें तो चिल्का लेक को छोड़कर बाकी स्थानों पर घूमने के लिए आपको 2 विकल्प मिलेंगे। चिल्का लेक को हम इस ट्रिप में कवर नहीं कर सकते क्योंकि चिल्का लेक की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर चिल्का लेक को छोड़कर बाकी प्रसिद्ध स्थानों पर घूमने के लिए पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है बस। आपको पूरी बस स्टैंड से एक बस मिल जाएगी जिसका किराया 280 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। बस के फुल हो जाने के पश्चात यह बस आपको सभी प्रसिद्ध स्थानों पर घुमाने के पश्चात वापस पुरी छोड़ देगी। अगर दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है टैक्सी। आप पर्सनल टैक्सी हायर करके भी इन सभी स्थानों पर घूम सकते हैं। इस पर्सनल टैक्सी का किराया 2800 से 3500 के बीच रहेगा। अगर आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे हैं तो टैक्सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों अगर आप चिल्का लेक जाना चाहते हैं तो यहाँ तक जाने के लिए आपको उड़ीसा परिवहन की बस मिल जाएगी जो आपको चिल्का लेक तक ड्रॉप कर देगी। अगर आप ऑटो या टैक्सी बुक करके चिल्का लेक जाना चाहते हैं तो उसका किराया लगभग 1800 से 2000 के बीच रहेगा। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी की इस पवित्र यात्रा में प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आप 4500 से 5000 में जगन्नाथपुरी की पवित्र यात्रा को कर लेंगे। इस खर्चे में मैंने होटल का खर्चा, खाने का खर्चा तथा सभी प्रसिद्ध स्थानों पर घूमने का किराया शामिल किया है। इस खर्चे में पुरी तक आने तथा पुरी से जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथपुरी की यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपका जगन्नाथपुरी की यात्रा से जुड़ा कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।